So this is the 42nd session on Newton's laws of motion. This is also in continuation of the 41st video. In this also I'll take up two problems based on blocks, pulleys and strings. Okay, इसमें constraint theory will be used. Okay, तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसको. फर्स्ट एग्जाम्पल. ओके, क्वेश्चन ये है, a block of mass small m lying on a smooth horizontal table is attached to a string which after passing over the edge of the table through of the table hangs in a loop on which a heavy smooth ring of mass capital M is threaded. And then passes over a smooth fixed pulley. And supports a mass m dash. If the free portions of the string are vertical, and the whole system lies in a vertical plane, then find m in terms of m and m dash so that capital M is at rest. क्या? रेस्ट. यही सवाल है, ठीक है ना. तो पहले क्या करते हैं, इसका हम डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, मिटा देते हैं. देखिए डायग्राम ऐसा है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है. यहाँ पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. स्ट्रिंग जो है टेबल से पास करता है. इस टेबल का ऐसा ये जैसा है, ये रस्सी, ये टेबल ऐसा है. देखिए रस्सी जाता है, ऐसे पास करता है. और यहाँ पर एक वो रिंग लगा हुआ है. रिंग का मास कैपिटल M है. रिंग में अंदर से होकर रस्सी गुजरता है. और यहाँ पर मेरा एक फिक्स पुली है. और यहाँ से मेरा मास एक स्मॉल m डैश मास का
एम डैश मास का ब्लॉक यहाँ पर हैंग कर रहा है, यही सिचुएशन है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है और स्ट्रिंग के बारे में मासलेस इनएक्सटेंसिबल है एंड स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब ये रिलीज किया गया रेस्ट से, तो सवाल बोलता है ये रिंग जो है मूव नहीं करता है, दैट रिंग स्टेज एट रेस्ट। तुमको बताना है कैपिटल एम क्या होगा स्मॉल एम डैश के टर्म्स में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एम एंड एम डैश, दिस वी हैव टू डिटरमिन। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, टेंशन डिनोट करेंगे। रस्सी मासलेस है, रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सेम स्ट्रिंग टेंशन इज द सेम, टेंशन टी मान लेते हैं, यहाँ भी टी एवरीवेयर टी होगा। अच्छा, अब हम लोग ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन डिनोट करते हैं। ये स्मूथ सरफेस है तो ब्लॉक एम तो उधर ही एक्सेलरेट करेगा रस्सी की वजह से, इसका ग्राउंड में एक्सेलरेशन इवन मान लेते हैं। अच्छा, एम डैश देखिए, एम डैश को अभी कैलकुलेशन ऐसे इसमें आप देख सकते हैं कि एम डैश वास्तव में नीचे ही एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि ये तो मूव नहीं कर रहा है तो इसको नीचे ही जाना होगा, बट फिर भी आप कैलकुलेशन करने के लिए ऊपर भी मान के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम नीचे ही दिखा देते हैं। तो ये स्मॉल एम डैश का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन a2 है, समझे, एम डैश का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वो a2 है, ऑलराइट, और ये रिंग स्टैटिक है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि हर ब्लॉक का सबका फ्री बॉडी बनाएंगे, सेपरेट फ्री बॉडीज। ओके, पहले स्मॉल एम का हम फ्री बॉडी बनाते हैं, स्मॉल एम का, तो स्मॉल एम का फ्री बॉडी बनाएंगे तो ग्राउंड में खाली रियल फोर्सेस एक्ट करेगा, एम जी ऐसे है, एन ऐसे है, टी ऐसे है, देखिए यही इसका फ्री बॉडी हो गया स्मॉल एम का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अच्छा, रिंग का भी फ्री बॉडी बना देते हैं, तो रिंग का एक वेट होगा एम जी, ये रस्सी ऊपर टी लगेगा, यहाँ भी टी ऊपर लगेगा, और इसका एम डैश का फ्री बॉडी यहाँ बना देते हैं, देखिए, और यहाँ आपका टी हो गया, देखिए हो गया ना, क्लियर हो गया। अच्छा, मिटाए, सेकंड कॉलम मिटा देते हैं। तो हम लोग अब क्या करते हैं, एम को न्यूटन लॉ लगाते हैं राइटवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड फ्रेम में, तो क्या लिखेंगे, टी बराबर क्या लिखेंगे, ma1 लिखेंगे, t इज इक्वल टू ma1 हो गया। एम डैश को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं न्यूटन लॉ, तो क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, एम डैश जी माइनस टी क्या होगा, एम डैश टाइम्स क्या a2, सेकंड इक्वेशन आ गया, देखिए आ गया ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको न्यूटन लॉ लगाएंगे कैपिटल एम को, कैपिटल एम तो मूव नहीं कर रहा है, उसका जीरो एक्सेलरेशन होगा, तो नेट फोर्स जीरो होगा, जितना अपवर्ड फोर्स उधर डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स 2t है, डाउनवर्ड फोर्स mg है, तो 2t इज इक्वल टू mg, थर्ड इक्वेशन आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ अननोन्स काउंट कीजिए, नंबर ऑफ अननोन है a1 a2 t और कैपिटल एम, चार अननोन है, चार कंडीशन चाहिए, तीन इक्वेशन लिखाया है, एक इक्वेशन और हमको चाहिए। अब एक और इक्वेशन कहाँ से आएगा, कंस्टेंट थ्योरी से, प्रॉब्लम में कोई भी वेरिएबल एंगल नहीं है, तो हर ब्लॉक और रिंग पर टी डॉट ए का सम करके जीरो करेंगे। अब इस ब्लॉक को देखिए, इस पर टी उधर लगता है, इसका एक्सेलरेशन ए1 भी उधर ही है, तो टी को डॉट करेंगे ए1 से, तो टी ए1 cos 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टी और ए1 का डायरेक्शन सेम है, इसको लिखेंगे टी ए1 cos 0 डिग्री, दैट इज जस्ट टी ए1। अच्छा, इस पर देखिए, इस पर टी और टी ऊपर लगता है 2t, लेकिन इसका एक्सेलरेशन जीरो है, इसको 2t को डॉट करेंगे जीरो से, तो जीरो ही मिलेगा, तो 2t इंटू जीरो, ये जीरो समझे कहा लिखे है कि इसका एक्सेलरेशन कैपिटल एम का वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्टैटिक मूव नहीं कर रहा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो 2t इंटू जीरो हो जाएगा, हो गया। अब इसको देखिए, इस पर t ऊपर लगता है, इसका a2 नीचे है, तो t और a2 के बीच एंगल 180 डिग्री है, तो t को a2 से डॉट करेंगे तो क्या लिखेंगे, t a2 cos 180 डिग्री, t a2 cos 180 डिग्री क्या लिखेंगे, t इंटू a2 इंटू -1, सब एडअप करके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए, t और t इसमें कैंसिल हो जाएगा, ये तो जीरो है, बात खत्म हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, क्लियर है, फाइन। तो ये मेरा फोर्थ इक्वेशन आ गया, देखिए अब इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन से a1 निकालेंगे, a1 को t बाई एम लिखेंगे, यहाँ डाल देंगे इसको, t बाई एम लिख दिए, a2 के लिए m डैश से भाग करेंगे, g माइनस टी बाई क्या m डैश हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो t कितना आएगा, सिंप्लीफाई करने पर t आएगा m डैश g बाई m प्लस m डैश, ये t आ गया। अब इस t को क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में डाल देंगे, तो t को डाल देंगे यहाँ पर, तो 2t लिखेंगे, तो 2t लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2m डैश g m प्लस m डैश बराबर क्या होगा, कैपिटल M इंटू जी हो जाएगा। अब g और g इसमें कैंसिल हो जाएगा, देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल M क्या लिखाएगा, 2m डैश बाई m प्लस m डैश, यही जाकर रिक्वायर्ड आंसर होगा कैपिटल M का। देखिए हैंगिंग ब्लॉक का जो मास कैपिटल M होगा, रिंग का मास वो इतना हो जाएगा।
2m m dash by n plus m dash. It is therefore the required answer. I hope कि आपको क्लियर है. फाइन. ये कैपिटल एम आ गया. देखिए एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इसका. ठीक है. ऑल राइट. अच्छा इसको मिटा देते हैं. ठीक है ना. इसको मिटा देते हैं. ठीक है. अच्छा भैया सेकंड क्वेश्चन टेकअप करते हैं. देखिए सेकंड क्वेश्चन. देखिए ये सब प्रॉब्लम अगर समझ जाइएगा ना तो मैंने आपको वंडरफुल हो जाएगा एकदम. मैंने मेंस एडवांस का क्वेश्चन देखते ही बना दीजिएगा तुरंत. इमीडिएट बनाना पड़ेगा. बिना हिसाब बनाए तो नहीं होगा. वो तो बोलते हैं ऑब्जेक्टिव आ रहा है आसान है ज़्यादा नहीं बनाना. नहीं ऐसा नहीं. ऐसा नहीं. गलत विचार है. जितना ज़्यादा बनाएगा उतना अच्छा होगा. कोई देयर इज नो लिमिट टू इट. खास कर जेईई एडवांस के लिए उसमें तो कोई लिमिट है ही नहीं. कुछ भी उठा के डाल देगा ये लोग. इवन सिलेबस के बाहर भी. इस 2016 आईआईटी में देखिए पूछ दिया था उससे. रोटेटिंग फ्रेम का सूडो फोर्स का कंसेप्ट से 2016 जो गुवाहाटी आईआईटी सेट किया था 2016 का फिजिक्स पेपर में देखिए सेट कर दिया था उसको. ले देखिए पूछता तो है. मैंने इसमें आपको रेडी रहना होगी. टू बी प्रिपेयर्ड. समझे ना. चलिए तो अगला सवाल लिखते हैं. अगला सवाल ये है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिनट सोल्व कीजिए. हाँ अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है. देखिए नेक्स्ट सवाल हम लिख रहे हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है. इन द डायग्राम शोन there are three particles. In the diagram shown all the strings and pulleys are light. All the strings and pulleys are light and there is no friction anywhere. There is no friction anywhere. Okay, fine. The strings are inextensible also. The strings are inextensible also. ठीक है. When the system is released from rest, then also the ring of mass m stays at rest. The ring is threaded into the string. Is threaded into the string. Okay. Question is this. Find capital M in terms of m and m dash. यही क्वेश्चन है. ठीक है. इसको जरा डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है ना. इसका डायग्राम देखिए ऐसा है. ये आपका फिक्स सीलिंग हो गया. यहाँ पर आपका एक पुली झूल रहा है. यहाँ से एक पार्टिकल लगा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है. यहाँ से एक आपका स्ट्रिंग जा रहा है नीचे. ये देखिए ऐसे. ये भी आपका पुली है. यहाँ से एक पार्टिकल अटैच है जिसका मास m डैश है. यहाँ पर एक रिंग है देखिए जिसका मास कैपिटल M है और द रिंग इज थ्रेडेड इनटू द स्ट्रिंग. मतलब कि रस्सी जो है रिंग के अंदर से पास करके निकलता है. समझ के बाद रस्सी जो है ना ये रस्सी जो है रिंग के अंदर पास करता है और यहाँ पुलिस होकर गुजरता है. देखिए ऐसे लाइक दिस. अब ये सिस्टम को रिलीज किया गया रेस्ट से तो देखा गया एक रिंग जो है मूव नहीं करता है. रिंग रिमेन्स एट रेस्ट. आपको बताना है कैपिटल M क्या होगा स्मॉल m m डैश के टर्म्स में. समझ गए. फाइन.
सवाल है कि हाउ टू फाइंड कैपिटल एम इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एम एंड एम डैश, दैट इज द क्वेश्चन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि सारा टेंशन दिखाएंगे। अच्छा, रस्सी मासलेस है और रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस सेम स्ट्रिंग टेंशन इज द सेम। उसको टी से डिनोट किया गया। टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, हो गया। अच्छा, वो ब्लॉक्स का एक्सप्रेशन दिखाएंगे एम और एम डैश में। अब एम किधर जाएगा हमको पता तो है नहीं, एम और एम डैश पर जो भी होगा दोनों का मूवमेंट वर्टिकल प्लेन में होगा। मान लेते हैं अपने मन से कि एम का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेशन ए है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एम डैश का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेशन बी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एम डैश का, और कैपिटल एम तो रेस्ट पर है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, तो जीरो एक्सप्रेशन होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो स्मॉल एम का ये हो गया, एम डैश का बी हो गया, रिंग ऑफ मास एम है, रिंग रेस्ट पर है। ठीक है, अच्छा इसको मिटा देते हैं। हमको कैपिटल एम डिटरमिन करना है एम और एम डैश के टर्म्स में, स्मॉल एम एम डैश के टर्म्स में। ठीक है, मिटा देते हैं उसको, फाइन। हम लोग अब क्या करते हैं, दोनों का तीनों का फ्री बॉडी बनाते हैं। तो यहाँ बनाते हैं फ्री बॉडी, पहले स्मॉल एम का फ्री बॉडी बनाते हैं। देखिए, तो स्मॉल एम का एक एम जी रहेगा, एक टी रहेगा, सारा फ्री बॉडी ग्राउंड फ्रेम में बनाया जा रहा है। अब एम डैश का फ्री बॉडी बनाते हैं, ये एम डैश जी है, ये टी हो गया। अच्छा, रिंग का फ्री बॉडी बनाते हैं। तो रिंग को एक टी और टी ऊपर, टू टी ऊपर रहेगा फोर्स, और रिंग का वेट एम जी है, नीचे रहेगा, हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को न्यूटन सेकेंड में लगाएंगे along the direction of the respective accelerations। तो पहले एम जी को लिखते हैं, स्मॉल एम का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेट करते दिखाए हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट न्यूटन स्ट्राइक भी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एम जी माइनस टी बराबर एम ए, हो गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब जरा क्या करते हैं, एम डैश का लिखते हैं, एम डैश को ऊपर एक्सलेट करते दिखाए हैं, उसका न्यूटन का इक्वेशन, इस इक्वेशन को देखेंगे तो क्या लिखेंगे, टी माइनस एम डैश जी बराबर एम डैश बी, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अच्छा, अब जरा कैपिटल रिंग को देखिए, रिंग तो मूव नहीं कर रहा है, रिंग तो फिक्स्ड है, तो नेट फोर्स उस पर जीरो होगा, डजंट मूव, रेस्ट पर है, तो नेट फोर्स विल बी जीरो, क्योंकि एक्सलेशन जीरो, न्यूटन सेकेंड लॉ से नेट फोर्स भी जीरो। तो 2t इज जस्ट इक्वल टू कितना, mg, ये थर्ड इक्वेशन आ गया। देखिए, नंबर ऑफ अननोन्स काउंट कीजिए, ए बी टी और कैपिटल एम, चार अननोन है, तो चार इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन लिखाया है, एक और इक्वेशन चाहिए। एक और इक्वेशन आएगा कंस्टेंट थ्योरी से। कंस्टेंट थ्योरी क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, उसका इंप्लीकेशन क्या होगा, हर ब्लॉक और रिंग को टोटल टी निकाल के उसके रेस्पेक्टिव एक्सप्रेशन से डॉट करके ऐड करके जीरो सेट कर देंगे। अब इस पर टी ऊपर लगता है, ए नीचे है, तो टी और ए के बीच एंगल 180 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे, टी ए कॉस पाई माइनस 1 हो जाएगा। इस पर देखिए 2t ऊपर लगता है, इसका जीरो एक्सप्रेशन है, 2t इंटू जीरो करेंगे तो जीरो ही रहेगा, हो गया। अब इसको देखिए, टी ऊपर लगता है, बी डैश बी भी ऊपर जा रहा है, टी भी ऊपर बी भी ऊपर, डॉट प्लॉट करेंगे तो टी भी कॉस 0 डिग्री होगा, इसको भी जोड़ दिए, कॉस 0 डिग्री प्लस 1 हो जाएगा, सब एडअप करके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब टी और टी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर बी आएगा, ये फोर्थ इक्वेशन आ गया। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी निकाल के डालेंगे तो टी आ जाएगा मेरा, एक निकालने के लिए एम से भाग कीजिए इसको, ए को क्या लिखेंगे, जी माइनस क्या टी बाई एम लिखेंगे, और बी के बदले एम डैश से डिवाइड करेंगे, टी बाई एम डैश माइनस क्या जी, हो गया इतना, फाइन। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी कितना आएगा बताइए, सॉल्व करने पर टी आ जाएगा 2m m डैश जी बाई m प्लस m डैश, ये टी आएगा, देखिए 2m डैश जी बाई m प्लस m डैश टी आ गया। अब इस टी को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो 2t है, तो 2t होगा तो 4m m डैश जी बाई m प्लस m डैश, ओके, दैट इज जस्ट इक्वल टू कितना, mg। अब जी और जी देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैपिटल एम कितना लिखाएगा, 4m m डैश बाई m प्लस m डैश, देखिए ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दिस देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल एम हो जाएगा 4m m डैश बाई m प्लस m डैश, दिस देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। इस ये 42nd वीडियो का सेकंड क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए हैं। अच्छा, इस 42nd वीडियो का एक क्वेश्चन और टेकअप करेंगे, ठीक है, ऑलराइट। चलिए इसको मिटा देते हैं पूरा।
चलिए एक और क्वेश्चन टेकअप करते हैं, थर्ड एग्जांपल इस वीडियो का, 42nd वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। अच्छा इसमें क्या है, पहले हम कोई क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। इन द डायग्राम शोन द स्ट्रिंग and pulley is light and there is no friction anywhere, and there's no friction anywhere. All the string and the pulley are light and there's no friction anywhere. The string is inextensible also. String is inextensible also, ठीक है। Find the mass m1 of the hanging block so that the block of mass small m does not slip with respect to wedge after the system is released from rest. Also prove that theta should be less than pi by 4. थीटा क्या है वो डायग्राम में बनाएंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन था, ठीक है। अब जरा क्या करते हैं, इसका हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये आपका वेज हो गया, कोई फ्रिक्शन कहीं नहीं है, बोल चुके हैं, रिजिड वेज है। इसका इंक्लाइन फेस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल फॉर्म करता है। वेज का मास 4m है। यहाँ एक ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m है जो इसको स्लिप कर सकता है वेज के इंक्लाइन सरफेस पर। यहाँ से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, देखिए ये पुली से फिक्स पुली से पास करता है। ये ब्लॉक ऑफ मास m1 हो गया, देखिए ये इस डायग्राम का कंप्लीट सिचुएशन दिखाया गया है, ठीक है ना। दिस इज द कंप्लीट सिचुएशन ऑफ द गिवन डायग्राम, ऑलराइट। दिस इज द कंप्लीट सिचुएशन ऑफ द गिवन डायग्राम, ऑलराइट। और यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फिक्स पुली है, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये 4m मास का वेज है, m मास का ब्लॉक है। ब्लॉक इस इंक्लाइन सरफेस से वेज के इंक्लाइन सरफेस से मूव करने के लिए फ्री है। ये m1 मास हैंगिंग ब्लॉक का है। अब इसमें क्या किया गया, सिस्टम को रिलीज किया गया रेस्ट से। तो रेस्ट से रिलीज करेंगे तो m1 नीचे जाएगा, m1 नीचे जाएगा तो रस्सी वेज को उधर खींचेगा, वेज उधर एक्सेलेरेट करेगा। बट हम चाहते हैं कि वेज के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करे, वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक ऑफ मास m स्टेज एट रेस्ट। तो वही हमको बताना है कि m1 कितना होना चाहिए m के टर्म्स में, और ये भी प्रूव करना होगा कि थीटा मेरा π/4 से छोटा होगा। समझ गए। तो इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे सोचने का बात है। तो पहले हम क्या करते हैं, सबका एक्सेलरेशन दिखा देते हैं। हम मान लेते हैं वेज का ग्राउंड में एक्सेलरेशन a है, ठीक है। हम मान लेते हैं m1 का ग्राउंड में रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन b है, ठीक है ना। ये दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ये ऐसे मान लिए हैं। अभी हम लोग देखेंगे a और b इक्वल होगा, बट फिर भी हम समझाने के लिए अलग दिखाए हैं उसको। अच्छा, हम रस्सी का टेंशन दिखाएंगे। अब रस्सी मासलेस है, रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा। तो रस्सी का टेंशन कितना मान लेंगे, टी ले लेंगे, एवरीवेयर टी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, m1 को न्यूटन लॉ लगाते हैं, m1 का फ्री बॉडी बनाते हैं ग्राउंड के फ्रेम में। m1 का फ्री बॉडी बनाएंगे तो नीचे वो m1g रहेगा, एक टेंशन t ऊपर रहेगा। अब m1 को न्यूटन लॉ लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड के फ्रेम में, तो क्या लिखेंगे, m1g माइनस टी बराबर m1b। फर्स्ट इक्वेशन आ गया मेरा, आ गया ना। अच्छा, अब हमको क्या करना है, देखिए अब हम क्या करेंगे कि देखिए अब यहाँ पर हम ये बोलते हैं एक बात, या तो हम m और m का सेपरेट न्यूटन लॉ इक्वेशन लिखें, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। बेटर क्या रहेगा कि हम लोग m और 4m का कंबाइंड इक्वेशन लिख देंगे। जो कंबाइंड इक्वेशन के सारे डिटेल्स आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का 19वां 20वां वीडियो मिल जाएगा आपको सब, उसमें जाके देखिएगा ना, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। 19वां 20वां वीडियो में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का 19वां 20वां वीडियो में आपको कंबाइंड इक्वेशन का पूरा थ्योरी मिल जाएगा, समझ गया ना। उसे कंबाइंड इक्वेशन कैसे सेटअप किया जाता है, क्या उसके डिटेल्स है, सब उसे मिल जाएगा, जाके देखिएगा, सब मिल जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4m और m को एक सिस्टम मान के कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे सिस्टम का राइटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि स्मॉल m और 4m का एक
रूल फॉलो करेंगे, जो 19th और 20th वीडियो में लिखा गया है उस रूल को फॉलो करेंगे। इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए m1g माइनस टी m1b हो गया। अब हमको इसका ऐसा कंबाइंड इक्वेशन लिखना है, तो पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल m का फ्री बॉडी बनाएंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो स्मॉल m का फ्री बॉडी बनाएंगे तो एक mg रहेगा उसका वेट, एक उसका नॉर्मल फोर्स लगाएगा, वेज का इंक्लाइन फेस। ये फ्री बॉडी स्मॉल m का हो गया ग्राउंड के फ्रेम में। अब 4m का फ्री बॉडी बनाते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो 4m का फ्री बॉडी बनाएंगे तो नीचे क्या रहेगा, 4mg रहेगा। स्मॉल एम जो है वेज पर न्यूटन नॉर्मल फोर्स लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ से। यहाँ पर रस्सी का टेंशन टी लगेगा, रस्सी इसको खींचेगा टी फोर्स से, टेंशन थ्रोट से होगा, हम समझा चुके हैं। और ये ग्राउंड भी इसको नॉर्मल फोर्स n1 लगाएगा। यही वेज का सारा फ्री बॉडी कंस्ट्रक्ट हो गया। देखिए वेज का यही फ्री बॉडी हो गया, n हो गया, n1 हो गया, 4mg हो गया, t हो गया। दिस इज द फ्री बॉडी ऑफ द वेज। अब हम लोग कंबाइंड इक्वेशन लिखना है, वेज प्लस ब्लॉक का कंबाइंड इक्वेशन लिखना है उस डायरेक्शन में। अभी हम बता चुके हैं यहाँ पे 19वां 20वां वीडियो में, कंबाइंड इक्वेशन जब लिखेंगे तो खाली एक्सटर्नल फोर्सेज आएगा। इसमें n और n जो है इंटरनल फोर्स है, वो कंबाइंड इक्वेशन से आउट ऑफ पिक्चर हो गया। खाली एक्सटर्नल फोर्स बचा ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यही बचा। तो हम कंबाइंड इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में। इन दोनों पर उस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स खाली टी है, लेकिन इन दोनों को कोई वर्टिकल कंपोनेंट तो होगा नहीं, तीनों का वर्टिकल फोर्स है, तो खाली उधर एक्सटर्नल फोर्स टी है मेरा। तो टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4m इंटू ए, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दैट डायरेक्शन जो कि ए है, प्लस m टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दिस डायरेक्शन। अब वेज के रेस्पेक्ट में मोशनलेस है, यानी वेज अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए से जाएगा एक्सेलरेशन, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका भी एक्सेलरेशन ए ही होगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर 4ma प्लस ma लिख देंगे। तो टी बराबर लिखेंगे 5ma। सेकेंड इक्वेशन आ गया, देखिए फर्स्ट इक्वेशन यहाँ था, सेकेंड इक्वेशन यहाँ आ गया। अच्छा अभी भी देखिए कितना अननोन है, देखिए ए बी टी और m1 चार अननोन है, तो चार कंडीशन हमको चाहिए। एक कंडीशन ये हो गया, एक सेकेंड ये हो गया, दो कंडीशन और चाहिए, चार इक्वेशन होने, चार इक्वेशन चाहिए। अच्छा एक और सवाल है, ए कहाँ से लाया जाए और टी कहाँ से हटाया जाए। तो पहले तो कंस्टेंट इक्वेशन लिख देते हैं जरा, क्या कंस्टेंट इक्वेशन बाद में लिखेंगे, पहले इसका फ्री बॉडी बनाते हैं 4m के रेस्पेक्ट में। तो 4m का यहाँ पर m का फ्री बॉडी ग्राउंड में बनाए थे, अब 4m के रेस्पेक्ट बना रहे हैं। mg हो गया, ये n हो गया, ऑलराइट, mg नीचे n उधर हुआ। अच्छा वेज मेरा ट्रांसलेटिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, तो वेज से अगर ब्लॉक को देखेंगे जिसमें एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगेगा ma, हो गया ना। अब हम वेज को ब्लॉक को वेज के फ्रेम में इस डायरेक्शन में लगाते हैं, न्यूटन्स लॉ। अब इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा हो जाएगा, माइनस इसका ma कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इन दिस डायरेक्शन। और प्रॉब्लम में साफ गिवन है कि वेज के रिस्पेक्ट टू ब्लॉक मोशनलेस है, तो वेज के रिस्पेक्ट टू इसका इस डायरेक्शन में जीरो एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ m इंटू जीरो कर देंगे, यानी m इंटू जीरो यानी जीरो हो जाएगा, mm कट जाएगा इसमें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा g साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी हो जाएगा g टैन थीटा हो जाएगा। ये मेरा थर्ड अननोन आ गया। देखिए अभी भी देखिए नंबर ऑफ अननोन्स चार वो है, a b t और m1 चार अननोन है, चार कंडीशन चाहिए, तीन इक्वेशन लिखाया है, वे कंडीशन और चाहिए। अब वो रस्सी कंस्टेंट फिर इस लगेगा, रस्सी का लेंथ कांस्टेंट है, तो इस पर जो टी डॉट ए होगा, इस पर टी डॉट ए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसको ऐड करके जीरो सेट कर देंगे। अब इस पर टी इधर लगता है, इसका ग्राउंड में एक्सप्रेशन ए है राइटवर्ड डायरेक्शन में, इसको उधर लगाएंगे कंस्टेंट इक्वेशन, तो क्या लिखेंगे, टी ए कॉस जीरो डिग्री प्लस 1 हो जाएगा। इस पर टी ऊपर लगता है, इसका एक्सप्रेशन नीचे है, इसको डॉट करेंगे इससे, तो टी बी कॉस 180 डिग्री होगा, प्लस टी बी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री माइनस 1 हो जाएगा, एडअप करके जीरो हो जाएगा। अब टी और टी इसमें कैंसिल हो जाएगा, यानी ए बराबर बी हो गया। ये देखिए फोर्थ इक्वेशन भी आ गया मेरा, फाइन, ऑलराइट, ए बराबर बी आ गया, ए बराबर कितना आ गया, बी आ गया ये वाला, ठीक है ना। ऊपर मिटा देते हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, ए और बी निकाल के इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। ए यहाँ से निकलेगा और बी उससे आएगा, इसमें डाल देंगे। ए को लिखेंगे हम टी बाई 5m इक्वल टू बी को लिखेंगे g माइनस m1 से डिवाइड कर देंगे, g माइनस टी बाई m1 हो गया,
तो टी को लिखेंगे 5m(m)(1)g बाई 5m + m1। ये देखिए ये टी हो जाएगा। देखिए आई होप ये करेक्ट है। ये 5m(m)(1)g बाई m1 + 5m, ये टी आ गया। देखिए ठीक है ना। बट हम लोग को देखिए निकालना m1 था, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, टी को डाल देंगे इसमें, ए को डाल देंगे इसमें, ठीक है ना। टी हो गया इतना, ये हो गया मेरा g tan थीटा। तो थर्ड और इससे इन दोनों इक्वेशन से ए और टी निकाल के इसमें डाल देते हैं। तो टी को लिखेंगे 5m(m)(1)g बाई 5m + m1, 5m(m)(1)g बाई 5m + m1, ये टी हो गया इज इक्वल टू 5m है। 5m इंटू ए हो जाएगा g tan थीटा, डाल देंगे इसमें, ये हो जाएगा g इंटू tan ऑफ थीटा। ऐसा हो गया, फाइन। इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ देखिए 5m कट जाएगा, g कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए m1 के लिए। m1 हो जाएगा 5m + m1 इंटू क्या, tan थीटा हो जाएगा। अब m1 को इधर ले आइए, m1 इंटू 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 5m tan थीटा हो गया। तो m1 हो जाएगा 5m tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। एक आंसर आ गया। देखिए हम कैपिटल एम को डिटरमिन करना था स्मॉल एम और थीटा के टर्म्स में, आ गया। ये भी बोला गया था कि प्रूव कीजिए थीटा को π/4 से कम होना होगा इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। कौन सा कंडीशन, कि वेज के रेस्पेक्ट ब्लॉक मोशनलेस है। तो उसके लिए मोशनलेस हम जानते हैं मास m1 जो होगा वो तो हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होगा। अब यानी कि 5m tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज मोर देन 0। पर देखिए 5m तो पॉजिटिव है, मास तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। tan थीटा एक्यूट एंगल है, tan थीटा भी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव रूल तभी फुलफिल होगा जब 1 माइनस tan थीटा मोर देन 0 होगा, तभी पॉजिटिव पॉसिबल होगा। यानी कि लिखेंगे तो tan थीटा लेस देन 1 हो जाएगा, थीटा लेस देन 45 डिग्री हो जाएगा। ये भी जाके साबित कर दिया गया है। आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड 42nd सेशन ऑन न्यूटन्स लॉज में और भी हम क्वेश्चंस टेकअप किए इसमें, ठीक है ना। अभी कमिंग वीडियोस में और भी क्वेश्चन हम टेकअप करेंगे, और भी क्वेश्चंस टेकअप करेंगे इस सब टाइप का। जो समझ लीजिएगा तो उससे बहुत आपको फायदा होगा, समझ गए। तो इसको ठीक से पढ़िए, देखिए कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको क्लैरिफाई कर देंगे उसको हम, ठीक है ना। तो इस सारा हम एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको, ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ क्लोज कर दीजिए इसको, चलिए।